खाने के लाले पड़े हुए हैं, मैं इनको कुछ भी दे नहीं सकती। इनका दूध है वो जो उन्होंने लिख के दिया वो बहुत महंगा था, वो भी मैं ले नहीं सकी। मालिक मकान ने घर से निकाल दिया जी, उन्होंने कहा कि आपका मियाँ तो बीमार है, आप हमें रेंट नहीं दे सकती। इनका जिगर काम करना छोड़ गया है। पहले लीक हुआ था, मैंने बड़ी मुश्किल से 22,000 का इनको टीका लगवाया। जहाँ मैं काम करती हूँ उनसे मैंने लिए थे, 22,000 का टीका लगवाया। उसकी वजह से उन्होंने इनको सिर्फ 4 स्टिच लगवाए हैं इंडोस्कोपी के ज़रिए। गरीब है, जान नहीं बचा सकता। डॉक्टरों ने कहा कि घर ले जाओ, ये बेचारा यहाँ पड़ा है तो पड़ा है। मन अहया फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने एक शख्स की ज़िंदगी बचाई, अल्लाह ने उसकी पूरी इंसानियत को बचाने का उसको सवाब देता है अल्लाह। आज वक़्त है, ये शख्स बेचारा अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है, सिर्फ इस वजह से कि इसके पास पैसे नहीं है। सरकारी हॉस्पिटलों में तो कोई नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता। हम जाते हैं, उन्होंने बार बार पानी निकाल के इनके पेट में इन्फेक्शन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप इस स्क्रीन के ऊपर जिस शख्स को देख रहे हैं, ये शख्स इस वक्त ज़िंदा लाश से कम नहीं है बेचारा। इसकी जो सूरत हाल है, जो हालत है, अल्लाह ताला किसी शख्स को भी इस तरह की बीमारी से और इस तरह की हालत से बचाए। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हर इंसान को इस तरह की सिचुएशन से बचाए और सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी दे। मामला क्या है, इस शख्स के पेट के अंदर पानी भर चुका है और ये पेट फूल चुका है। जिगर काम करना छोड़ गया है, जिगर डेड हो चुका है और उसके बाद मसाना तक फट गया है। जो पेशाब है वो फटने की वजह से रिश्ता है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है क्योंकि ये गरीब हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं। गरीब है, जान नहीं बचा सकता। डॉक्टरों ने कहा कि घर ले जाओ, ये बेचारा यहाँ पड़ा है तो पड़ा है। यहाँ की कोई सहूलत नहीं है, गर्मी के अंदर पड़ा है, पेशाब रिस रहा है, उठ के चल नहीं सकता, वॉशरूम नहीं जा सकता, पैम्पर लगा हुआ है। अल्लाह ताला हर किसी को इस तरह की बीमारी से बचाए। आइए जानते हैं, इनकी ज़ौजा, इनकी बीवी, इनकी हमसफ़र हमारे साथ है, उनसे जानते हैं कि क्या मामला हुआ है, अभी तक क्या इलाज चला है, क्या मामलात हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। बाजी, मुझे बताएं कि क्या अभी तक सिचुएशन है, कैसे ये बीमार हुए हैं, कितने अरसे से बेचारे इस कंडीशन के अंदर है? भाई ये 2 साल से ऐसे ही है। बार बार हम जाते हैं हॉस्पिटल में, वो सिर्फ एक दिन हमें रखते हैं और इनके पेट से पानी निकालते हैं और हमें भेज देते हैं। मैंने उनको रो रो के कहा कि भाई मेरे घर का ये वाहिद फ़र्द है जो कमाता है और मेरे बच्चों का और मेरा और हमारे घर का निज़ाम चलता है। मेरा खुद का घर नहीं है, मैं किराए पे हूँ। भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, आप इसको दाखिल कर लें, कोई इसका इलाज करें, आपकी बड़ी मेहरबानी है। वो कह रहे हैं कि बाजी एक तो इनका खून भी कम है, इनकी एच भी कम है, दूसरा इनका जिगर काम करना छोड़ गया है। पहले लीक हुआ था, मैंने बड़ी मुश्किल से 22,000 का इनको टीका लगवाया। जहाँ मैं काम करती हूँ उनसे मैंने लिए थे, 22,000 का टीका लगवाया। उसकी वजह से उन्होंने इनको सिर्फ 4 स्टिच लगवाए हैं इंडोस्कोपी के ज़रिए। फिर बार बार पानी निकलवाने की वजह से अब वो कहते हैं कि पेट में इन्फेक्शन है। अब हमारे पास इनका कोई इलाज नहीं है, आप इनको PKLI ले जाएं। मैं PKLI एक दफ़ा खुद अकेली गई, मैंने जाके पता किया उधर से। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे मेरे मियाँ हैं, मेरा कमाने का कोई ऐसा ख़ास ज़रिया नहीं है, आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं उनको इधर दाखिल करवाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा बाजी इधर ना बहुत महंगा इलाज है, आपका इधर से इलाज नहीं करवा सकती, यहाँ कोई सिफारिश लेके आएँ या पैसों का इंतज़ाम करें। जिगर ट्रांसप्लांट कराना कम से कम आपको 30-35 लाख रुपया चाहिए, इससे कम नहीं। भाई मैं रोती हुई उधर से निकली और मेरा सामान भी इन बगैरतों ने निकाला और जहाँ मेरा छोटा बच्चा पढ़ता है उस स्कूल वाले टीचर ने मेरा सामान उठा के अपने वो स्कूल में रख लिया कि अभी छुट्टियाँ हैं, जब छुट्टियाँ होंगी तो ख़त्म होंगी तो बाजी आप उठा लेना। एक उधर मालिक मकान ने घर से निकाल दिया जी, उन्होंने कहा कि आपका मियाँ तो बीमार है, आप हमें रेंट नहीं दे सकती और आपका 7,000 बिल आया, आपने वो भी नहीं भरा। वो एक दुकान वाले भाई हैं, उन्होंने भरा। उन्होंने कहा कि बाजी आपके पास होंगे, आप आराम से मुझे दे देना, कोई बात नहीं।
मैंने उधर से सामान उधर रखा, इनको लेके फिर मैं इनको दोबारा लेके गई हूँ। फिर भी उन्होंने मेरी कोई बात नहीं उधर पूछी। मेरा कम से कम 3500 रुपया मेरा किराया लगा है। आप नहीं जानते कि मैंने वो कैसे किया था। एक बात, दूसरी बात ये कि अब इनका ये हाल है कि अब खाने के लाले पड़े हुए हैं। मैं इनको कुछ भी दे नहीं सकती। इनका दूध है वो जो उन्होंने लिख के दिया वो बहुत महंगा था, वो भी मैं ले नहीं सकी। उन्होंने कहा कि इनको खुराक की बहुत कमी है, हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, इनको आप PKLI ले जाएं, उधर जाके जो मर्ज़ी उनको रोना सुनाए, हमें ना सुनाए। मुझे म्यो हॉस्पिटल वालों ने भी ऐसे ही निकाला है, मुझे सर्विस वालों ने भी ऐसे ही निकाला है। भाई ये मेरी 4 बेटियाँ हैं जो हम घर लोगों के घर काम करके, मैं अपने मियाँ का भी चला रही थी और घर का भी चला रही थी। अब 6 महीने से मैं अपनी सास के घर पे हूँ। उनका भी घर इतना खस्ता है कि उनके मालिक मकानों ने हमें बार बार यही कहा कि ये गिर गया तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, आप इधर से निकल जाएं। ये शख्स अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है। ये शख्स यहाँ लेटा हुआ फरिश्तों का इंतज़ार कर रहा है। इसकी ज़िंदगी मौत से ज़्यादा तंग हो चुकी है बेचारे की। सांस लेना तक मुश्किल है बेचारा, बड़ा मुश्किल सांस। ये देखें, महसूस करें ज़रा, फेफड़ों तक पानी गया हुआ है इनका। ये सांस ले रहा है। ये इस वक्त सूरत हाल है। घर से निकाल दिया गया है, सामान उठा के एक स्कूल वाले ने अपने स्कूल में रखा है। इस वक्त इनका कोई रिश्तेदार इधर रेलवे क्वार्टर्स के अंदर रह रहे हैं और वहाँ उन्होंने इस कमरे में पनाह दी है। जिस कमरे में पनाह दी है उस कमरे की छतें टूटने वाली हैं, उस कमरे के जो बाले हैं वो टूट कर गिरने वाले हैं। लेकिन इस शख्स का कोई पुरसाने हाल नहीं है। पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स देख रहे हैं, बाहर के डॉक्टर्स देख रहे हैं। अगर कोई इस भाई की ज़िंदगी बचा सकता है, अगर कोई इनको ज़िंदा रखने में मदद कर सकता है, मन अहया फ़कान्नमा अहयन्नास जमीया, जिसने एक शख्स की ज़िंदगी बचाई, अल्लाह ने उसकी पूरी इंसानियत को बचाने का उसको सवाब देता है अल्लाह। आज वक़्त है, ये शख्स बेचारा अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है, सिर्फ इस वजह से कि इसके पास पैसे नहीं है। इस चीज़ का इलाज मौजूद है, शेख ज़ायद के अंदर भी इलाज होता है, लेकिन उस शख्स का जिसके पास 10, 12, 15 लाख हों, वो बाहर से टेस्ट करवाए, वो बाहर से मेडिसिन ले, वो चीज़ें ले, फिर वो डॉक्टर उनको एडमिट करते हैं, वहाँ उसका फॉर्म बनता है, सारा कुछ होता है। अगर कोई शख्स इसका इलाज करवा सकता है, कोई गवर्नमेंट मुलाजिम, गवर्नमेंट डॉक्टर, प्लीज़ इस शख्स के लिए रब्ता करें, इस शख्स की ज़िंदगी बचा लें। इसकी बेटियां हैं, इसके बच्चे हैं, रिक्शा चला के इसने अपना इलाज नहीं करवाया सिर्फ इस वजह से कि ये जो कमाई लेके आता था अपने बच्चों को खिलाता था। बदबख्ती ये है कि 2 बेटे जो जवान हो रहे हैं, 18-20 साल उम्र है, जब उनको पता चला है कि हमारा बाप इस सूरत हाल में है, हम गरीब हैं, हम तो इतना कर नहीं सकते, तो वो घर छोड़ गए हैं। माँ जी मुझे ये बताएं कि ये क्या सिचुएशन है कि सारी सिचुएशन में अपने बेटे साथ छोड़ गए? भाई अनपढ़ है ना, मसला ये है कि पढ़े लिखे नहीं है। अगर थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होते तो माँ बाप की कदर जानते कि इस वक्त उनके अलावा हमारा कोई नहीं है, लेकिन वो हमें छोड़ के चले गए। वो गलत बच्चों में बैठे उठे, वो गलत कार्यों में चले गए हैं, वो हमें नहीं देख रहे। आज सवाए आंसुओं के, सवाए रोने के इस फैमिली के पास कुछ नहीं है। अल्लाह जानता है, इस वीडियो के अंदर अकाउंट का स्क्रीनशॉट लगाया जाएगा। अगर आप 5, 10, 20, 50 जितनी इस शख्स की हेल्प कर सकते हैं लाजमी कीजिएगा। इस शख्स की ज़िंदगी का सवाल है। अगर आप इसकी ज़िंदगी बचा सकते हैं, आपका 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये भी इस शख्स के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। और आपका एक शेयर, एक वीडियो को आपका जो है ना वो लाइक, कमेंट, वो इस शख्स की ज़िंदगी बचा सकता है। यकीन जाने मैंने कभी नहीं कहा कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ये करें, वो करें। अल्लाह की कसम, इस शख्स की ज़िंदगी देख के, इसकी हालत देख के मैं दिखा नहीं सकता कि किस तरह वो कहते हैं मसाना फूल के इतना बड़ा हो गया है। वो रिश्ता है, उसके अंदर से पानी रिश्ता है, तकलीफ़ में है, अजियत में है ये शख्स। और डॉक्टर वो कहते हैं पैसा लेके आओ। सरकारी हॉस्पिटलों में तो कोई नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता। हम जाते हैं, उन्होंने बार बार पानी निकाल के इनके पेट में इन्फेक्शन कर दिया। अब वो खून के टेस्ट लेते हैं, इनके जिस्म से खून की बूंद नहीं निकलती। काला यरकान है, खून निकलता है तो वह इतना काला होता है कि देख के बंदा घबरा जाता है कि इनको हुआ क्या है।
पेट में से पानी निकाल निकाल कर अब वो जब तक वो निकलता नहीं है इनको सांस अच्छा नहीं आता, इनके फेफड़ों में पानी जा रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और बहुत ज़्यादा इनकी वजह से ज़्यादा परेशान हूँ। अगर ये ठीक हो जाएंगे तो मेरे घर का सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। मेरी बहन अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। इन लोगों से रिक्वेस्ट कर दें कि अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि आप लोगों के लिए जो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। प्लीज़ 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 मैं पूरी अवाम के सामने हाथ जोड़ के आप लोगों से कहती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए, मेरे शोहर की ज़िंदगी को बचा लें। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है, आप लाइक कर दें, शेयर कर दें या इसको आगे किसी और को पहुँचा दें जो ये देखकर हमारी कुछ मदद कर सके। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। उम्मीद है इंशाल्लाह ये अवाम किसी को अकेला नहीं छोड़ती। इंशाल्लाह आपके हस्बैंड की भी ज़िंदगी बचाने में भरपूर किरदार अदा करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।